पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो चुका है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस अभी भी रिलेटिवली स्टेबल दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी ऑयल मार्केट काफ़ी अनस्टेबल चल रहा है। कहीं शिपिंग रूट्स पर टेंशन्स बढ़ रहे हैं, कहीं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट हो रहे हैं और कई कंट्रीज़ में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सडनली स्पाइक कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस किया आपने? इंडिया में पेट्रोल पंप पर जाओ तो पेट्रोल अभी भी रिलेटिवली स्टेबल रेट पर मिल रहा है। न कोई सडन जंप, न कोई पैनिक बाइंग। अब सवाल ये उठता है, जब दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो इंडिया में इतनी शांति क्यों है? क्या ये इलेक्शंस की वजह से है? क्या गवर्नमेंट प्राइसेस को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी एनर्जी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं काव्या हूं और आप देख रहे हैं दी अवेयर माइंड। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर्स को सिंपल और लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। और आज का टॉपिक डायरेक्टली हर इंडियन सिटीजन की पॉकेट से जुड़ा हुआ है, फ्यूल प्राइसेस। क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाए तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगा नहीं होता, पूरी इकोनॉमी का कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। सब्जियों से लेकर फ्लाइट्स तक हर चीज़ का प्राइस इम्पैक्ट होता है। इसलिए फ्यूल प्राइसेस किसी भी कंट्री के लिए एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव इकोनॉमिक इशू होते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर। ऑयल दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ में से एक है और दुनिया का मेजॉरिटी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कुछ स्पेसिफिक रीजन से आता है: मिडिल ईस्ट, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है, मतलब अगर एक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर पड़ सकता है। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। अब एक फैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया दुनिया का एक मेजर एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन इंडिया अपना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता। इंडिया को अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 85% इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ जाएं तो थ्योरेटिकली इंडिया में पेट्रोल और डीजल भी महंगा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है और उसका रीज़न है इंडिया की डाइवर्सिफाइड एनर्जी स्ट्रैटेजी। एक फेमस इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और इंडिया की एनर्जी पॉलिसी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इंडिया अपना ऑयल एक ही कंट्री से नहीं लेता, बल्कि मल्टीपल सप्लायर्स से ऑयल इंपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला से। इसका बेनिफिट सिंपल है, अगर एक रीजन में सप्लाई डिसरप्शन हो जाए तो इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया का एक मेजर ऑयल सप्लायर बना है रशिया। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशियन ऑयल पर सैंक्शंस लगाए। इसके बाद रशिया को नए बायर्स की ज़रूरत थी और इंडिया ने अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई शिपमेंट्स में रशियन क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट्स पर सेल किया गया। इससे इंडिया को एक इकोनॉमिक एडवांटेज मिला, क्योंकि चीप क्रूड का मतलब है रिफाइनरीज को रिलेटिवली लो कॉस्ट रॉ मटेरियल मिलना। इंडिया सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसे रिफाइन भी करता है। इंडिया की रिफाइनरीज एशिया की सबसे एडवांस्ड रिफाइनरीज में से एक हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लार्ज स्केल रिफाइनिंग कैपेसिटी मेंटेन करती हैं। इसका बेनिफिट ये है, इंडिया इंपोर्टेड क्रूड को प्रोसेस करके डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड को फुलफिल कर सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो है फ्यूल टैक्सेशन। इंडिया में पेट्रोल और डीजल का रिटेल प्राइस सिर्फ क्रूड ऑयल प्राइस पर डिपेंड नहीं करता, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। कई केसेस में पेट्रोल के फाइनल रिटेल प्राइस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन टैक्सेस होता है। इसका मतलब जब क्रूड ऑयल चीप होता है तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है, और जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो कुछ टाइम तक गवर्नमेंट उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है और वो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ये इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं। इंडिया के पास ऐसे रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं जहां मिलियंस ऑफ बैरल्स क्रूड ऑयल स्टोर किया जा सकता है। अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए तो कंट्री कुछ टाइम तक इन रिजर्व्स का यूज़ कर सकती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक फैमिली इमरजेंसी सेविंग्स मेंटेन करती है। ऑयल सिर्फ प्रोड्यूस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे ट्रांसपोर्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स का लार्ज पोर्शन सी रूट से ट्रैवल करता है, इसलिए मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एनर्जी सिक्योरिटी का मेजर पार्ट होता है। अगर शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो जाएं तो सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है। इसी वजह से कंट्रीज अपनी नेवल सिक्योरिटी पर भी फोकस करती हैं।
ऑयल डिप्लोमेसी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई कंट्रीज ऑयल ट्रेड को डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करती हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक गोल ये भी है कि एनर्जी सप्लायर्स के साथ बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स मेंटेन किए जाएं। इसलिए इंडिया मिडिल ईस्ट, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साइमल्टेनियसली रिलेशंस मेंटेन करता है। अब एक पॉपुलर बिलीफ होता है कि इलेक्शंस के टाइम पेट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है। रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबल ऑयल मार्केट इतना ह्यूज है कि कोई भी सिंगल गवर्नमेंट उसे कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती। प्राइसेस पर टेम्पररी इन्फ्लुएंस जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा इंटरनेशनल मार्केट मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर हम पूरी पिक्चर को देखें, इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, लेकिन उसने अपनी एनर्जी पॉलिसी को डाइवर्सिफाई किया है। मल्टीपल सप्लायर्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, रिफाइनिंग कैपेसिटी और टैक्सेशन स्ट्रक्चर, ये सब मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो सडन शॉक्स को हैंडल कर सके। इसी वजह से कई बार ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद लोकल फ्यूल प्राइसेस इमीडिएटली एक्सप्लोड नहीं करते। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाओ और सोचें कि दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा है, फिर भी इंडिया में सिचुएशन रिलेटिवली स्टेबल क्यों है, तो याद रखना, इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी काम कर रही होती है। और इसी वजह से कभी-कभी ग्लोबल हेडलाइंस और ग्राउंड रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस।